सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन ये वो इलाका है कि जहां पर पिछले कुछ वक्त से पॉलिटिकल हालात कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ बदल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि चाहे यहूदी हों या ईसाई या फिर मुसलमान, इन तीनों के यहाँ पर ही इस पूरे इलाके को बहुत ज्यादा खास समझा जाता है, अहम माना जाता है। बल्कि इसको डायरेक्ट एंड टाइम मतलब कि कयामत से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इन तीनों के ही मुताबिक हमारी ये दुनिया खत्म होने से पहले इस खास इलाके में बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन मुद्दा, मेन टॉपिक है, वो बाकी चीजें नहीं बल्कि पिछले कुछ वक्त से वायरल होने वाली वो वीडियोस, वो फोटोज, या आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो खबरें हैं कि जिसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है कि दरियाए फरात की जो टर्की, सीरिया और इराक के इलाके से गुजरती है, उसके सूख जाने की वजह से सीरिया के गांव में उसके अंदर से सोना जाहिर हो चुका है, जिसको लोगों ने अब लूटपाट वाले अंदाज में निकालना भी शुरू कर दिया है। साथ ही इन वायरल होने वाली खबरों, फोटोज या वीडियोज में ये भी दावा किया जा रहा है कि मुमकिन है ये सोना उसी एक सोने के पहाड़ का हिस्सा हो कि जिसके बारे में 8 से 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी। जिस पेशन गोई मतलब कि जिस भविष्यवाणी में नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि कयामत से पहले ये जो दरियाए फरात होगा, ये न सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोने का पहाड़ निकलेगा। और तो और नबी अलैहिस्सलाम ने इस सोने से रिलेटेड एक बड़ी वार्निंग भी दी थी। तो अब सवाल ये है कि क्या सच में दरियाए फरात की सूखने की वजह से उससे वो सोना निकलने लगा है कि जिसकी चर्चा पिछले 14 या 1450 साल से होती आ रही है? क्या सच में हम लोग एंड टाइम के इतने ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं कि जितना हम लोग गुमान भी नहीं करते हैं? तो इन सारे ही सवालों के जवाब जानते हैं, और जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो हम दरियाए फरात को समझते हैं। दरियाए फरात, या जिसको इंग्लिश में यूफ्रेटीज रिवर भी कहा जाता है, ये मिडिल ईस्ट का एक हद से ज्यादा पुराना दरिया है, एक हिस्टोरिकल रिवर है जो टर्की के पहाड़ों से निकलता है और गुजरते हुए मुल्क शाम मतलब सीरिया में एंटर करता है, और फिर सीरिया के बहुत सारे इलाकों से गुजरता हुआ इराक पहुंच जाता है। फिर ये इस इलाके के एक और मशहूर और ऐतिहासिक दरिया के जिसको हम दरिया दजला के नाम से जानते हैं, उससे मिल जाता है। ये दोनों मिलने के बाद फिर नीचे पर्शियन गल्फ में जाकर गिर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं वही पर्शियन गल्फ के जो ईरान के नीचे मौजूद है। तो दोस्तों, यही वो दरियाए फरात है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने 8 से 1450 साल पहले एक बड़ी पेशन गोई की थी, और जिससे रिलेटेड जो हदीस है वो मुसलमानों की जो हदीस की टॉप 2 किताबें हैं, मतलब कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी कि जब तक दरियाए फरात अपने अंदर से एक सोने का पहाड़ जाहिर न कर दे, जिसके लिए लोग लड़ेंगे और हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, और उनमें से हर बंदा ही ये सोचेगा कि शायद वो इकलौता होगा कि जो इस माल को हासिल करने के लिए बचेगा। साथ ही साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इससे रिलेटेड वार्निंग भी दी थी कि अगर तुम लोग उसको पालो तो उससे दूर रहना और कुछ भी ना लेना। तो अब इस हदीस से हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो दरियाए फरात से निकलने वाला बड़ा सोने का पहाड़ होगा या फिर कोई और भी कीमती चीज होगी कि जिसको हदीस में सोने का पहाड़ कहा गया है, तो ये दरअसल एक आजमाइश होगा कि जिससे ईमान वालों को दूर रहना होगा, और एक तरीके से ये एक रिमाइंडर होगा कि दुनिया अब कयामत के कितने ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। साथियों, दरियाए फरात और उससे जुड़ी हुई मशहूर हदीस के बारे में जानने के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है, तो क्या सोना निकल आया? मतलब ये कि पिछले कुछ दिनों से जो फोटोज, वीडियोज या पोस्ट वगैरह वायरल की जा रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है? तो इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जहां तक मामला दरियाए फरात के खुश्क होने का है, उसके सूखने का है, तो ये खुली सच्चाई है। पिछले कुछ सालों से लगातार दरियाए फरात बड़ी तेजी के साथ सूखता जा रहा है। इसके पीछे कई अलग अलग रीजंस बताए जाते हैं, और इसको खुश्क होने से रोकने के लिए और इस दरिया को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें भी की जा रही हैं, जो अभी तक तो लगभग नाकाम साबित हो रही हैं। बल्कि अब तो वक्त वक्त पर कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं कि जिसमें टाइमलाइन दी जाने लगी है, मतलब ये कि 2040, 50 या 60 तक ये जो दरियाए फरात है ये पूरी तरीके से ही खुश्क हो जाएगा, जो जाहिर है एंड टाइम मतलब कि कयामत की एक बड़ी निशानी है। रहा सवाल गोल्ड का और पिछले 5-10 दिन से वायरल होने वाले फोटोज, वीडियोज या इनसे जुड़ी हुई खबरों का, तो इन फोटोज और वीडियोस को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो ये मिडिल ईस्ट के ही हैं, और सोशल मीडिया मेनली ट्विटर के ऊपर वायरल होने वाली इन खबरों में, इन पोस्ट में भी यही दावा किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इन सभी फोटोज या वीडियोस को हर जगह पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही शेयर किया गया है, मतलब किसी भी जगह पर इस तरह से पूरे वीडियो या फिर पूरी खबर को शेयर नहीं किया गया है कि जिससे इस पूरे मामले को सही तौर पर वेरीफाई किया जा सके। और तो और अगर आप लोग इस खबर को गूगल पर भी सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी
रेप्यूटेड मीडिया आउटलेट की तरफ से इस खबर को कवर करना तो दूर बल्कि इसको छुआ भी नहीं गया है। जबकि अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो ये खबर अपने आप में इतनी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए कि इसको दुनिया के लगभग हर बड़े मीडिया आउटलेट की तरफ से कवर किया जाना चाहिए था। और तो और जब हम लोगों ने एआई टूल की मदद से भी इस खबर को वेरीफाई करने की कोशिश की कि क्या लोकल लेवल पर ऐसा कुछ रिपोर्ट हुआ है, तो एआई टूल ने भी इस खबर को पूरी तरीके से गलत करार दिया। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को एक आर्टिकल जरूर मिला है कि जिसमें इन लोगों ने सीरिया के गांव से वायरल होने वाले इन फोटोज और वीडियोस का फैक्ट चेक किया है और उसमें ये बताया है कि सीरिया का जो मशहूर रक्का का इलाका है उसके पास ही में मौजूद गांव के अंदर दरियाए फरात के सूख जाने की वजह से वहां पर किनारे पर कुछ गोल्डन कलर की चीज नजर आने लगी थी, मतलब सुनहरे कलर की, जिससे पूरे गांव में ये अफवाह उड़ गई थी कि शायद सोना निकल आया है। लोगों ने बिना कुछ सुने और सोचे समझे अपने हिसाब से ही इसको निकालना शुरू भी कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ये सोना नहीं बल्कि पायरेट है कि जो एक अलग मिनरल होता है लेकिन देखने में सोने के ही कलर का होता है। या आप ये कह सकते हैं कि ये असली सोने से इतना ज्यादा सिमिलर होता है कि बहुत सारे लोग तो इसको बोलते ही जाली सोना है। और वैसे उस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो दरियाए फरात से रिलेटेड हदीस है उस पर मुस्लिम स्कॉलर्स भी अलग अलग राय रखते हैं। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना है कि हदीस में जो सोने के पहाड़ का जिक्र है वो दरअसल सोने का पहाड़ ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी जमाने में होगा, मतलब कयामत के बिल्कुल करीब, और जिस वक्त से अभी हम काफी दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का एक ग्रुप ऐसा भी रहा है कि जो ये दावा करता आया है कि हदीस में जिस सोने के पहाड़ का जिक्र है वहां पर इसका मतलब एक्चुअल सोने का पहाड़ नहीं है, बल्कि इससे मुराद दरियाए फरात की जमीन से निकलने वाली कोई भी दूसरी कीमती चीज हो सकती है। जैसा कि हम आज देख ही रहे हैं कि आज के दौर में जमीन के नीचे से तेल या तेल के अलावा बाकी ऐसे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं कि जो बहुत ज्यादा कीमती हैं और जिसको हासिल करने के लिए भी दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें चलती ही रहती हैं। बाकी आप लोगों की इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।